प्रेग्नेंट ख़वातीन अगर अपनी सेहत और ख़ुराक का ख्याल ना रखें तो उन्हें किन मसाइल का सामना। रेडीमेड फूड मिल जाए और उसी को हम बना के या फ्राई करके या ग्रिल करके ले लें। किस हद तक फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, क्या उन्हें वॉक करनी चाहिए। कोशिश करें कि जितने भी बाज़ारी खाने हैं या जंक फूड है, फास्ट फूड है, उनको अवॉइड किया जाए। प्रेग्नेंट ख़वातीन को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नरिशमेंट होती है उसमें भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट ख़वातीन अगर अपनी सेहत और ख़ुराक का ख्याल ना रखें तो उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। प्रेग्नेंट ख़वातीन को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। प्रेग्नेंट ख़वातीन आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करती हैं, इससे कैसे बचा जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट ज़ुनैरा हुसैन साहिबा। जब भी किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो उनकी एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, अगर वो अपनी सेहत और ख़ुराक का ख्याल ना रखे तो उसे किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि प्रेगनेंसी इज़ अ ब्लेसिंग, इट्स नॉट अ डिज़ीज़। हमारे माशरे में क्या होता है कि जब हम कहते हैं ना कि बच्ची ने कंसीव कर लिया है तो हम उसको बहुत सारी खुद से ही टिप्स दे देते हैं कि अब आपने बेड रेस्ट करना है, अब आपने ख्याल रखना है। जबकि इसके ऑपोजिट होना चाहिए कि बच्ची को हम काउंसल करें कि आपने एक्टिव रहना है। जितना आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहेंगे उतनी ही आपकी डिलीवरी में भी आसानी होगी। ठीक है। और मसाइल का शिकार जो आपने बोला, तो बहुत सी ऐसी कमियां हो जाती हैं, बहुत सी ऐसी डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब आप शादी की ही प्लानिंग कर रहे होते हैं तब से ही आप उन टिप्स को और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। जैसे मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये वो सारी डेफिशिएंसीज़ होती हैं जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी चल रही होती हैं और हमें पता नहीं लग रहा होता। प्रेग्नेंट ख़वातीन को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अगर हम डाइट की बात करें तो कुदरती ग़िज़ा हर चीज़ वो ले सकती हैं। ठीक है। अवॉइड जिस चीज़ से करना है, जैसे कि हमारे सोसाइटी में प्रोसेस्ड और पैकेज फूड का जो फैशन चल रहा है, हम इजी टू गो में जाते हैं कि जी रेडीमेड फूड मिल जाए और उसी को हम बना के या फ्राई करके या ग्रिल करके ले लें। मैं प्रेफर करती हूँ कि देसी चीज़, देसी सब्ज़ियाँ, प्रोटीन का इंटेक, अंडे, चिकन, मटन, बीफ, लेकिन उसको प्रॉपर कुक करके लिया जाए। ठीक है। दूध है, दही है, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। कैफ़ीन का इंटेक थोड़ा सा कम रखना है, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, बाकी वो हर चीज़ ले सकती हैं ग़िज़ा में। और पैकेज वाले जैसे दूध आते हैं डिब्बे वाले, उनको अवॉइड करें। आप हर खालिश चीज़ की तरफ जाएं, हर प्योर चीज़ की तरफ जाएं और कोशिश करें कि जितने भी बाज़ारी खाने हैं या जंक फूड है, फास्ट फूड है, उनको अवॉइड किया जाए। यानी डब्बे का दूध, जूस, केमिकल ज़्यादा खुराक और जंक फूड और जितनी भी खुराक केमिकल ज़्यादा है इससे अवॉइड करना चाहिए। देखें, इसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ओके। ठीक है। या आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें ऐड की हुई होती हैं इनकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, जो कि नुकसानदेह है, मुज़र सेहत है। जब भी हम उसको लेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगी। तो इस वजह से पैकेज या डिब्बे वाले जो फूड्स हैं उनको आप अवॉइड करके प्योर फूड की तरफ जाएं, प्योर ग़िज़ा की तरफ जाएं। और इसके अलावा ये है कि प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा रखें। रेड मीट, बीन्स, जैसे कि अक्सर लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसका बेहतरीन हल है कि आप डाइट से ही अपनी हर चीज़ को क्योर करें। ठीक है। प्रेग्नेंट ख़वातीन में आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी हो जाती है, तो ये क्यों होती है और इससे कैसे बचा जाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ें बहुत टाइम से चल रही होती हैं लेकिन ये डायग्नोज नहीं की जाती। तो आपने जब भी प्लान कर रहे होते हैं शादी का या कंसीव करने का, तो आप एक दफ़ा अपना टेस्ट करवा लें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कितने % जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी है। CBC करवा लें और बेसिक मिनरल्स, विटामिन्स के टेस्ट करवा लें। विटामिन डी है, B12 है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। आयरन के सप्लीमेंट्स और डाइट से मैंने जो बेहतरीन हल है कि रेड बीन्स मीट है, रेड मीट है, वो गुड सोर्स ऑफ आयरन है। क्योंकि हमारी डाइट प्योर नहीं है, जिस वजह से हमें कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल रही और डेफिशिएंसीज जो है वो हमारी बॉडी में रह रही होती है और हमें पता नहीं लग रहा होता, बहुत लेट तक जाके डायग्नोज होती हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन में कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत होती है, इसकी क्या वजह है और इससे कैसे बचा जाए। अच्छा, सबसे ज़्यादा शिकायत करती हैं ख़वातीन के गैस हो जाती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है।
तो सबसे बेहतरीन हल है कि पानी का इंटेक अच्छा रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन इज़ द मेन कोज़ कि आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन रह रही है। कोशिश करें नीम गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा थोड़ा सा इसबगोल का छिलका, फाइबर इंटेक उसको बढ़ाएं, और सौंफ का कहवा बहुत बेहतरीन हल है जो कि ब्लोटिंग हो रही होती है या अक्सर फीमेल शिकायत कर रही होती हैं कि गैस हो रही होती है, तो आप सौंफ का कहवा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी मेजर कॉज यही है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है। ठीक है। जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे कहते हैं कि अब आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, तो वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करती, तो उन्हें किस हद तक फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए? क्या उन्हें वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो क्या करें? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आपने बेड रेस्ट पे जाने, क्योंकि आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है, और जब आपकी डिलीवरी का टाइम आता है तो फिर आपको मसले मसाइल पेश आते हैं। इस वजह से हेल्दी प्रेगनेंसी वही है कि आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहें, वॉक करें थोड़ी बहुत। इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो रिकमेंड की जाती है। योगा होता है जो कि प्रेग्नेंट ख़वातीन कर सकती हैं। और सबसे बड़ी एक्सरसाइज है नमाज, ठीक है, नमाज इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो हम जब ये चीज़ें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमारे मसल्स भी वर्किंग में आएंगे, और माँ अगर सेहतमंद होगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी सेहतमंद ही होगा। ठीक है। सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे को जन्म देती है, तो बतौर न्यूट्रिशनिस्ट आप ख़वातीन को क्या मशवरा देंगी कि वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें? अच्छा, सबसे पहले तो प्लानिंग, ठीक है, हमारा नंबर 1 पॉइंट कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है। और जब आप सोचते हैं कि हमने शादी करनी है तो आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें, ठीक है, फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें, ताकि आपके जो जब तक आप कंसीव करते हैं तब तक बहुत से मसले मसाइल होते हैं कि वो ओवरकम हो जाते हैं, और बच्चे की भी जो नरिशमेंट होती है उसमें भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, हर दूसरे बंदे में ही है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप साथ ही साथ विटामिन डी के जो है वो कैप्सूल, सनी डी होता है या कोई भी ब्रांड का, आप वो लेना स्टार्ट कर सकते हैं। डाइट को अच्छा रखें, बेहतरीन रखें। बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ को हमने नहीं बढ़ाना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खिलाने पे तवज्जो दे रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा खाएं। उससे क्या होता है, वज़न बढ़ जाता है, और जब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो 3rd ट्राइमेस्टर तक जाके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और फिर डॉक्टर्स ही कहते हैं कि द फीमेल इज़ ओवरवेट। तो कोशिश ये करनी है कि थोड़ी थोड़ी कैलोरीज़ बढ़ानी है। 1st ट्राइमेस्टर में 200 से 300 तक कैलोरीज़ बढ़ानी है, दूसरे तीसरे ट्राइमेस्टर तक जाके आपने 400 या 450 तक आपने कैलोरीज़ बढ़ानी है। कोशिश ये करना है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़े, स्टेबिलिटी तक रहे। और कोशिश यही करनी है, वो ख़वातीन जो ऑलरेडी ओवरवेट होती हैं तो उनको तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट की तरफ जाएं, ना कि बहुत ज़्यादा खाएं। सब कुछ खाएं लेकिन एक एतदाल में, बैलेंस्ड वे में। देसी खुराक की तरफ हम लोग नहीं जाते, जैसे देसी घी है, मक्खन है, हम अवॉइड करते हैं कि पता नहीं हम खाएँगे तो मोटे हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। देसी घी, मक्खन, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, गुड फैट्स हैं, जो कि हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और हमारे बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करें, रादर देन टू गो टू द पैकेज फूड के प्रोसेस्ड फूड है, इन चीज़ों की तरफ हम जाएं तो कोशिश ये करें कि फ़्रेश सब्ज़ियां जो ज़मीन पे उगने वाली हमारी कुदरती ग़ज़ा है उसका इस्तेमाल करें। प्रोटीन है हमारे पास, अंडे, चिकन, मटन, बीफ का अच्छा सोर्स है, वो आप इस्तेमाल करें। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि हर देसी चीज़ की तरफ जाएँ, ना कि पैकेज फूड की तरफ जाया जाए। ज़ुनैरा हुसैन साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेग्नेंट ख़वातीन जो ये जानना चाहती थीं कि वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, उनके लिए ये प्रोग्राम इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।